हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आई थी, जो कि उसका पूरा नोटिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, अभी हम इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो हम उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपका 4 नवंबर से स्टार्ट हो गया है फार्म भरना और 3 दिसंबर तक फार्म भरा आएगा। ठीक, तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप SC ST और फीमेल के कैंडिडेट हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक, अगर आप OBC और जनरल के हैं तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना होगा। और देखिए यहाँ पे आपको 5,647 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है। तो हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको फार्म भरेंगे। तो दोस्तों, आपका उस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज़ हम आपको अभी बताते हैं, आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से फार्म भर लेंगे। तो अब हम आते हैं सीधा, आपको वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक, तो हम आते हैं सीधा पॉइंट पे। चलो दोस्तों, गूगल क्रोम खोलते हैं और सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खोलते हैं। तो दोस्तों, हमने गूगल क्रोम की वेबसाइट को खोल लिया है। क्रोम पे गए हमने और डायरेक्ट sarkariresult.com लिख के सर्च किया। ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है। तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो आप देखिएगा, यहाँ से लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा NFR अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन। ठीक, तो इस पे जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ देखेंगे, यही आपका सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है। यही लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपका इस पेज पे चले आएंगे। देखिए, सरकारी www.sarkariresult.com। ठीक, तो हम ऑनलाइन करते हैं, इस पे चले जाते हैं। तो देखिए, हमने NFR अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024 पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो देखिएगा, फीस यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए, लास्ट डेट 3/12/2024 है। ये सब नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट 15 से 24 साल है। ठीक, तो आप अपने हिसाब से वैकेंसी कहाँ भरना है, आपके पास कहाँ ज़्यादा सीट है, आप उस हिसाब से भरेंगे। तो हम कटिहार जंक्शन पे भरते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से कटिहार के लिए पर डे गाड़ी जाती है, तो इसीलिए हम कटिहार को ही सेलेक्ट करते हैं। तो आप अपने हिसाब से जिस स्टेट में आपको वैकेंसी ज़्यादा होगी या आपको जो नज़दीक में पड़ेगा, आप वहाँ से भरिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ से भर रहे हैं वहीं से आप ही भरेंगे। ठीक, तो दोस्तों देखिएगा, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ठीक, यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। और मान लीजिए, इसका आपको PDF हम तो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके। ठीक, तो हम फार्म भरने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे चले आए। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपका हो जाएगा। जिन लोग का नहीं हुआ है तो वो लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए, रजिस्टर योर सेल्फ। ठीक, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो हम रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपको आ गया है। तो यहाँ पे फिर भी पूछ रहा कि अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन हेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडिया चूज करना है। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका फिर से दोबारा वही नाम लिखना है। ठीक, और आपने कभी अगर नाम चेंज किया है तो यस करिएगा। अगर आपने कभी नाम अपना चेंज नहीं करवाया है तो नो करिएगा। ठीक, अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिएगा, ऐसे कैलेंडर खुल के आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे आपको सन सेलेक्ट करने के लिए फिर से यहाँ जो 2009 लिखा है वहीं पे टच करना होगा। तो हमने टच कर दिया। अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए।
मान लीजिए आपका 2000 है या डेट ऑफ बर्थ या 2005 है, तो आप अपना टेस्ट करेंगे अपना 2000 पे आ जाएंगे। जनवरी, अब देखिए अगस्त चल रहा है, अब इसको महीना पे क्लिक करने के लिए आप जो एरो बना है वहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखिए हमारे 15 नवंबर 2000 को है, तो आप अपना डेट इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको मैन्युअली फिल करना होगा। देखिए यहाँ पे जो रीड टाइप डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे आपको मैन्युअली फिल करना होगा। उसके नीचे देखिए यहाँ पे जेंडर है। ठीक, देखिए यहाँ पे जेंडर है, जेंडर में आप अगर मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। ठीक, और देखिए फिर से जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका फादर नेम में पिताजी का नाम जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट पे होगा, और मदर नेम में माताजी का नाम जो हाई स्कूल या 12वीं की मार्कशीट पे होगा। देखिए सॉरी, फादर नेम यहाँ पे भी दोबारा लिखना है। यहाँ पे मदर नेम, माता का नाम, यहाँ पे माता का नाम दोबारा लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भरना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेंगे। तो जब ईमेल आईडी भरेंगे तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे इस पर टच करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा 6 अंक का, तो आप उस ओटीपी को यहाँ पे भर देंगे। ठीक, भरने के बाद छोड़ देना, कुछ नहीं करना। मोबाइल नंबर जब भरेंगे तो जनरेट ओटीपी मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे भी एक ओटीपी आएगा, तो इसको यहाँ पे भरना है। ध्यान रहे दोस्तों, ईमेल का ईमेल पे भरना है और मोबाइल का मोबाइल पे भरना है। दोनों ओटीपी सेम नहीं आएगा और आ भी सकता है। अब आते हैं यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड पे। ठीक, क्रिएट पासवर्ड पे आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है। ठीक, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आपको एक कैप्चा, जब सब कुछ हो जाएगा ये कैप्चा उठा करके यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एक बार सबमिट करने का ऑप्शन पूछेगा। अगर आपका सब कुछ सही दिखेगा डिस्प्ले पे तो आप सबमिट कर दीजिएगा, अगर नहीं दिखेगा तो वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आप वहाँ से एडिट कर पाएंगे। ठीक, तो दोस्तों ये हुई बात। अब आगे देखिएगा, अब हम इसको एक चीज़ बताते हैं, पासवर्ड आपको कन्फ्यूजन होगा बनाने में। ठीक, तो पासवर्ड आप ऐसा बनाइए जो आपको प्रॉपर याद रहे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है देखिएगा, पासवर्ड में एक चीज़ कह रहा है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर। कैपिटल लेटर मतलब जैसे बड़े लेटर में, और ये देखिएगा छोटे लेटर में, मान लीजिए कि आप बी बनाते हैं तो छोटे लेटर में ये। ठीक, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे ऐट द रेट हो गया, स्टार हो गया, हैच हो गया, तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। और नंबर आपको जैसे 3, 4 ये सब आपको नंबर डालना है। इतना चीज़ से आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपको बनेगा। जैसे अब मैं बता देता हूँ, मेरा नाम राहुल है। ठीक, चलिए मेरा नाम सुनील है तो मैं लिखूँगा सुनील। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे हमारा यस जो है कैपिटल लेटर में आ गया है। ठीक, और बाकी हमारा अक्षर स्मॉल लेटर में है। ठीक, मैं इतना भर दिया। अब क्या बोला है, करेक्ट पहला कंडीशन हमारा ख़त्म हो गया। देखो अब पहला कंडीशन हमारा ख़त्म हो गया, दूसरा भी कंडीशन ख़त्म हो गया। अब हमको डालना इस स्पेशल कैरेक्टर, तो चाहे हम ऐट द रेट डालें, ठीक, चाहे स्टार डालें, चाहे हैश डालें, तो हमने ऐट द रेट डाल दिया। अब देखिए नंबर डालना है। अब मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ 2003 का है, तो हम क्या करेंगे 2003 डाल देंगे, 2003 डाल देंगे। तो जो हमको ये प्रॉपर याद रहेगा, जैसे सुनील ऐट द रेट 2003, तो हमारा पासवर्ड ही हमको याद रहेगा, तभी आपका सबमिट होगा, नहीं तो आपका सबमिट नहीं होगा। ठीक, ये रही बात। तो अब हम आगे सबमिट करके फिर आपको लॉगिन पेज मिलेगा। अब हम आगे सबमिट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप फार्म को मैंने सबमिट कर दिया, तो हमारा यहाँ पे अब लॉगिन पेज पे आ गए हैं। एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, सब आप शाम आराम से बैठ करके, जब आप माइंड फ्री रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, तभी आप इसको भरिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आपका बार बार होगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। तो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये फिर पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। तब यहाँ पे अब लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और इस कैप्चा को उठा करके यहाँ पे फिल करना है। तो आपका फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं मोबाइल नंबर भरते हैं, पासवर्ड भर के लॉगिन करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमने मोबाइल नंबर भी भर दिया, पासवर्ड भी भर दिया और इस कैप्चा को उठा करके यहाँ पे सबमिट भी कर दिया। ठीक, अब हम सीधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे आप लॉगिन करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरीके से पेज मिल जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक। तो यहाँ पे आप टच करेंगे। देखिए यहाँ पे टच किए हैं तो कुछ इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन फिर मिला आपको। देखिए ओपनिंग है 4/11/2024 और क्लोजिंग है 3/12/2024। तो अब हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो आपको इतना चीज़ आपको भरना। देखिए ये पर्सनल डिटेल को भरना है, ठीक। अदर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट और प्रेफरेंस, ये सब भरना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि पर्सनल डिटेल में देखिएगा यहाँ पे आप कितना क्या चीज़ भर सकते हैं। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ड्राइवर लाइसेंस है। तो आप आधार कार्ड ही भर सकते हैं, पासपोर्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दो चीज़ और भरना है। देखिए प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से जारी हुआ है और कब जारी हुआ, तो ये सब भरना है। तो आप अपना आधार कार्ड पुराना वाला लेके रखेंगे अपने पास में, तभी आप फार्म को आसानी से भर पाएंगे, ठीक। इन सब तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैंने मान लो आधार कार्ड सेलेक्ट किया, तो इसका आधार कार्ड का नंबर, ठीक, ये सब भरना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने हमारी आधार कार्ड डाला तो आधार कार्ड का नंबर भरेंगे यहाँ पे, ठीक। आधार कार्ड का नंबर भरेंगे और इशू अथॉरिटी भरेंगे और जारी दिनांक भरेंगे, कब जारी हुआ है और कहाँ से जारी हुआ है, इसको भर देंगे, ठीक। और यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल आ गया है, तो पर्सनल डिटेल में आपको कुछ नहीं भरना है। सिर्फ आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, वो जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं पर्सनल डिटेल में आपका ऑटोमेटिक फिल होकर के आएगा। तो मैरिटल स्टेटस में आप क्या करेंगे, जैसे आप अगर शादीशुदा हैं तो आप मैरिज लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अनमैरिज सेलेक्ट करेंगे। और रिलीजन जो आप हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, आप उसको भरेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए दो मैरिज और अनमैरिज का ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिएगा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन जो भी हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और एक चीज़ कह रहा है कि परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देखिए आपको आइडेंटिफाई करने का कुछ आपको चिन्ह मांग रहा है। जैसे या तो आपके सर पे कटा हुआ निशान रहे, या हाथ में कटा हुआ निशान रहे, या पैर में कटा हुआ निशान रहे, या किसी बॉडी के किसी पार्टिकुलर जगह पे तिल रहे, हाथ पे रहे तिल, कंधे पे रहे, गर्दन पे रहे, नाक पे रहे, उन सब चीज़ों को भरना है। तो 2 मार्क आपको भरना है, ठीक। एक इसमें भरें, एक इसमें भरेंगे और एक इसमें भरेंगे, दोनों मार्क आपको भर देना है, ठीक। अब यहाँ से सेलेक्ट कम्युनिटी, सेलेक्ट कम्युनिटी में आप कौन से उस पे हैं। जैसे आपका अनरिजर्व है तो अनरिजर्व का, एससी हैं तो एससी का, एसटी हैं तो एसटी का, ओबीसी हैं तो ओबीसी का, जो कुछ भी हैं तो भरना है। तो मान लीजिए कि हम ओबीसी का भरते हैं, ठीक, ओबीसी भर दिए। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट देखिएगा, एक सर्टिफिकेट है और एक क्रीमी लेयर है कि नहीं, ये पूछ रहा। तो अगर आप क्रीमी लेयर नहीं है, वैसे अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आप क्रीमी लेयर नहीं होंगे, ठीक। नॉन क्रीमी लेयर पूछ रहा है, आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में आते हैं, तो हम कह रहे हैं हाँ हम नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। तो आप ऐसा मिलेगा तो आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री करना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट बना रहेगा ओबीसी का सर्टिफिकेट। दोस्तों कोशिश करना सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आप इसमें अप्लाई करना, तभी आपका सिलेक्शन होता है। नहीं तो बहुत सारा रीजन में से एक रीज़न ये भी है कि अगर आपका सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाता है फार्म। तो यहाँ पे दिनांक भी डालना है और कहाँ से हुआ है तो ये इसको भी आपको भरना है। देखिए इशू अथॉरिटी कौन किसने किया है। जैसे यहाँ पे हमने तहसीलदार के यहाँ बनवाया था तो हमने तहसीलदार को सेलेक्ट किया, और यहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है तो हमने तहसीलदार से बनाया तो यहाँ से किया था, ठीक। तो स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट हमारा जो है हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। ये सब हम कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है। पर्सनल डिटेल में आपको कुछ नहीं करना। देखिए एक काम करना है, पहले आपको इस वाले कॉलम को भरना है, उधर कुछ नहीं करना है। इस वाले कॉलम को आप यहाँ से यहाँ तक भरेंगे, ठीक। इसको छोड़ देंगे। अभी बताते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, टाइम बचेगा आपका। तो हम अपना स्टेट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, एड्रेस लिख देंगे, शहर का नाम, पिन कोड। अब अगर आपका ये एड्रेस
और ये एड्रेस दोनों सेम है, तो आप सीधा सिर्फ यहाँ पे टिक करेंगे और आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक, सेव करेंगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो चलिए हम करके अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा यानी कि 2-3 ऑप्शन आ गया है। तो देखिएगा एक है कि एक्स सर्विसमैन डिटेल, तो यहाँ पे हम नो करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई हम सर्विसमैन नहीं है। PWBD डिसेबिलिटी, तो हमारे पास भी कोई विकलांगता नहीं है, तो अगर हम वो आपके पास होगा तो आप यस करिएगा। इकोनॉमिकली क्लास यानी कि बैकवर्ड क्लास, तो EBC आप हैं तो आप हाँ करिएगा, नहीं है तो नहीं करिएगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या मिलता है। देखिएगा यहाँ पे यस नो का ऑप्शन है, तो हमने नो कर दिया और यहाँ पे भी नो कर देंगे क्योंकि हमारे पास विकलांगता नहीं है, तो EBC वाला भी नो कर देंगे। ठीक, तो आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा अब यहाँ पे आ गया क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में अब हमको ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे। ठीक, 1 मिनट, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए तो हाई स्कूल का, तो ऐसे करके हम पूरा अपना ऐड कर देंगे। तो और ITI का भी ऐड करेंगे। तो देखिए हमने मान लीजिए कि कहाँ से पढ़ा है, तो उत्तर प्रदेश से पढ़े हैं। बोर्ड का नाम क्या है, UP बोर्ड है। ठीक, पासिंग ईयर मान लीजिए हम पास कब हुए हैं, 2018 में पास आउट हुए हैं। ठीक, और यहाँ पे परसेंटेज कितना है, अब मान लो मेरा 82% है तो हमने 82 डाल दिया, यानी परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क 82%। ठीक, तो अब हम इसको 1 मिनट, हमने तो नेक्स्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट नहीं करना था आपको। अभी हम फिर से हम भरते हैं। तो देखिए हमने डाल दिया है उत्तर प्रदेश, कहाँ गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो हमको डालना है UP बोर्ड। ठीक, और पासिंग ईयर हम 2018 सेलेक्ट करते हैं, तो परसेंटेज हमारा था 82%, तो हमने इसको अब ऐड कर दिया। ठीक, अब ऐड कर दिए। अब तो हमारा हाई स्कूल का हो गया, अब हमको करना है 10th का भी आप ऐड कर देंगे। तो ये भी हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 1 मिनट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक, चलो, और उसके बाद में अब हम करते हैं इसको अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, और ये बोर्ड हमारा हो गया UP बोर्ड। ठीक, इसको भी हमने लिख दिया, UP बोर्ड हो गया। अब यहाँ पे पासिंग ईयर 18, तो 2020, 2020। ये परसेंटेज मार्क हमारा इसमें आया था इंटर में, यानी 85% आया था। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे। ठीक, ये हो गया। और फिर हमको ITI करना है, तो ITI हमने डाल दिया। ट्रेड क्या है हमारा, इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन ढूंढ लेंगे इसमें से कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे है, इसको दिए। और स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट से हमने किया था, तो उत्तर प्रदेश ले लिए। इंस्टीट्यूट का नाम भरना है यहाँ पे। ठीक, और पासिंग ईयर हमारा 22 में हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क हम कितना, हमारा 84% आया था इसमें। ठीक, और सर्टिफिकेट इशू बाय NCVT हमारा है, सर्टिफिकेट टाइप और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक, हम इंस्टीट्यूट का नाम डाल देते हैं अपना, और उसके बाद में फिर हम यानी ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो हमने सब अपना डिटेल ऐड करके नेक्स्ट कर दिया है। अब ये डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। हाई स्कूल मार्कशीट जितना भी आप किए हैं सबको सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो एक चीज़ आप देख लीजिएगा, ये 3 मंथ का देखिए यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, 3 मंथ्स के पहले से होना चाहिए था, और 30 से 70 के भी आपका फ़ोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, और साइज़ 35 mm 75 mm, यानी कि 320 पिक्सल 420, ये मैटर नहीं करता, लेकिन साइज़ आपका मैटर करता है, और पिक्सल भी आपका मैटर करता है। 320 पिक्सल से 240 पिक्सल के आसपास होना चाहिए,
नहीं तो क्या होता है कि बहुत से लोग का, मान लीजिए कि ये आदमी का चेहरा, मान लीजिए कि हमारा चेहरा ऐसे है, ठीक, तो किसी लोग का ये बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, तो इसमें सही नहीं लिखता है, दिखता है, तो इसीलिए ये साइज आपको मेंशन कर दिया गया है। और सिग्नेचर का भी देखिएगा 50 mm और 20 mm, ठीक, ये साइज आपको मेंशन किया गया है, जो कि ये पिक्सल में भी 140 से 160 पिक्सल, तो 20 KB से 50 KB के बीच नहीं, बीच में ही होना चाहिए। ठीक, तो हम इसको अपना डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना, हमने ड्राइवर लाइसेंस दिया था, इसलिए हमारा ड्राइवर लाइसेंस का अपडेट मांगा रहा है, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर लाइसेंस था, हमारे हाथ में था, इसलिए हमने तुरंत इसी को डाल दिया। अब हाई स्कूल का एज प्रूफ के रूप में भी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और देखिएगा ये आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप हाई स्कूल का अपडेट कर देंगे ठीक रहेगा। देखिएगा 10th का फुल मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दिया है। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए, जो हजार यानी 13 से आगाज पास आउट हुए हैं, उन लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आ गया है 13 के बाद से, यानी 14-15 से। तो क्या करना, आप दोनों जगह सेम मार्कशीट अपलोड कर देना 10+2 का, जो कि आपका काम चलेगा, नहीं तो आप अलग अलग ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक, यहाँ पे दोनों सेम कर देना। और यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट जो होता है, यहाँ पे दिया ITI का सर्टिफिकेट, तो दोस्तों इसमें मार्कशीट वाला ऐड नहीं करना है, मार्कशीट वाला देखो नीचे दिया गया है, तो इसको यहाँ से ध्यान रखना दोस्तों, बहुत लोगों को गड़बड़ हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास ये हो गया। अब हमको क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद में हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब हम फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। देखिए अगर आप अपलोड कर लेंगे तो देखिए स्टेटस में अपलोडेड लिख के आ जाएगा, तो हमारा अपलोडेड लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा अपलोड हो गया है। अब हम अपना फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया है, सब कुछ अपलोड कर लिया हूँ। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब दोस्तों देखिएगा हम यहाँ पे आ गए हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट एंड डिपार्टमेंट। ठीक, तो मतलब कि आपका कहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए, कहाँ पे आपको चाहिए, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, आप अपना ऑर्डर भर दो। पहले नंबर पे जिसको रखेंगे, अगर उसमें आपको सीट मिलेगा तो आपको पहले वहीं पे भेजा जाएगा। जैसे आप लोग सेंटर चूज करते हो, पहले अपने पास वाला चूज करते हो, फिर दूर वाला चूज करते हो, फिर उससे दूर वाला, तो इस तरीके से इसको भी चूज करके आपको भरना होगा। तो क्या करा, आप प्लस आइकन पे टिक करेंगे तो आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, जिस तरीके से आप करेंगे, जिसको पहले कर देंगे वो पहले आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा प्लस पे आइकॉन क्लिक करेंगे तो आपका पहले हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास इतना सारा है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम कटिहार को ले लेते हैं। ठीक, अब हम कटिहार देखते हैं कहाँ पे है। देखो हम कटिहार पे ले लेते हैं, क्योंकि हमको कटिहार हमारे लिए सूटेबल है। तो इलेक्ट्रीशियन, ये देख कटिहार पहले ले लिए, फिर एक और है कटिहार का, उसमें भी ले लिए। ठीक, तो हमने दोनों कटिहार को ले लिया। ठीक, अब हमारे पास दूसरे नंबर पे हम लूमडिंग डिवीजन में हम करना चाहते हैं, अब इसको भी ले लेते हैं। ठीक, तो ये भी हो गया। अब हम कहाँ चाहिए, अब हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक, देखिए जितना जितना आप टच करेंगे उतना आपको सेलेक्ट होने चला जाएगा। कटिहार का भी एक देखिए हमारे पास बच्चा है, तो कटिहार हम TRD को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको अप्रेंटिसशिप करने से मतलब है। ठीक, कटिहार को हम सब कुछ सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक, और वर्कशॉप में तो हम जाना नहीं चाहते हैं भाई, हमको वर्कशॉप पसंद नहीं है। तो अब कहीं से भी हम देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, हाँ ठीक है चलेगा, अब ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चलेगा। SNT इलेक्ट्रीशियन नहीं, TRD हमारे लिए ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ठीक है, लाइनमैन ठीक है, यानी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप चूज करेंगे ऑर्डर में। देखिएगा अब अलीपुर सब में तो होगा नहीं, लेकिन अब आया है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबको एक लाइन से। ठीक,
और जब नहीं होगा तो फिर हम वर्कशॉप में जाएंगे। तो हम इस तरीके से सबको सेलेक्ट कर लेते हैं एक एक करके। तो हमारा जब सेलेक्ट हो जाएगा, अब देखो सबको आपको सेलेक्ट करना है, ये नहीं है कि आपको छोड़ना है। ठीक, सब हमने सेलेक्ट कर लिया है एक लाइन से। अब हमने यहाँ पे पूछ रहा है आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई द ऑर्डर अदर स्टॉप स्लॉट्स प्रेफरेंस द ट्रेनिंग ऑन द इंटरेस्टेड टू अप्लाई। हाँ ठीक, तो ये कह रहा है कि आप मतलब ऑर्डर चेक किए हैं कि आप अपना अप्लाई करने के लिए स्लॉट को। ठीक है, अब डिक्लेरेशन ही हो गया। अब पहले से में आप अपना डाल लीजिए कि जैसे गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर हो गया हमने। एक मिनट, तो हम गोरखपुर यहाँ प्लेस में डाल देंगे और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, यानी कि सेव करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक, प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन में आप अपना मैच कर लीजिएगा सब कुछ। ये देखिए आप यहाँ पे मैच कर लेंगे सब कुछ आगे पीछे करके ऊपर नीचे। तो अगर आपका सब कुछ सही होगा तो आप नीचे आएंगे यानी सबमिट कर। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे चेक करना होगा आई हैव रीचेक द अबव डिटेल, यानी कि हमने पहले पूरा फॉर्म चेक कर लिया है, अब हम सबमिट करना चाहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ है तो आप एडिट करिएगा। ठीक, अगर आपका कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है। तो हमने चेक किया हमारा कोई गड़बड़ नहीं है तो हम एडिट नहीं करें, हम सीधा सबमिट करेंगे। ठीक, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो जब हम सबमिट करें तो देखिए यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि अगर आप फिर से करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक, देखो यहाँ पे करा 50 रुपये का पेमेंट करना होगा मॉडिफाई करने के लिए। तो अभी भी आप सबमिट करना चाहते हैं तो भाई हम तो सबमिट करना चाहते हैं, मेरा सब कुछ सही है, हमको कुछ मॉडिफाई नहीं करना है। ठीक, तो आप सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने सबमिट किया तो यहाँ पे देखिए हमको आ रहा 100 रुपये पेमेंट करना है और जी पे नाउ यहाँ से आप कर सकते हैं पे नाउ पे। ठीक, तो अब यहाँ से हम पेमेंट करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए हमको 100 रुपये पेमेंट करना, जिसको नहीं पेमेंट करना जैसे लड़की हो गई SC ST के कैंडिडेट हो गए तो उन लोग को पेमेंट नहीं करना है, उनका फाइनल सबमिट हो गया। ठीक, अब मान लीजिए अब हम मान लीजिए कि OBC में हैं तो हमको पेमेंट करना ही होगा, तो अब हम पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। तो पेमेंट करने से पहले अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। ठीक, अब आप भागिए मत, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगा है और हम प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से आपको फॉर्म सबमिट करके स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। मेरा सपोर्ट करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम पेमेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपको देखो पेमेंट करने के लिए आपको पे पर क्लिक करना होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, रुपए कार्ड, QR कोड और UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अब हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन ID सब कुछ मिल गया है। अब आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कार्ड पे टच करेंगे। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से करेंगे। अगर UPI से करना चाहते हैं जैसे गूगल पे, फ़ोन पे और अमेज़ोन पे तो आप इस पे क्लिक करेंगे UPI पे। तो दोस्तों हम गूगल पे से ही पेमेंट कर देंगे या फ़ोन पे से कर देंगे, मेरे लिए यही बेहतर होगा। तो हम UPI पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब दोस्तों देखिए जैसे हमने UPI को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिएगा या तो आप अपने मोबाइल नंबर का UPI ID यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे UPI ID डालेंगे या फिर QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर देंगे। तो ठीक दोस्तों, अब हमको ID डालने से बेहतर है कि हम QR कोड से ही पेमेंट कर दें। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है जनरेट QR कोड। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है जनरेट QR कोड, जैसे इस पर हम टच करेंगे तो यहाँ पे QR कोड हमको दिखाई देगा। अब हम देखिए दिखाते हैं। अब देखिए हमने टच किया है, अब देखो QR कोड दिखाई दिया है। अब देखो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम, UPI सब कुछ है। अब देखो टाइमर चालू हो गया एक्सपायरी का। तो हम इसको स्कैन करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, मेरा पेमेंट सबमिट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको कर लेते हैं। ठीक, अब दोस्तों देखिए अब
पूरा हो गया आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम की वीडियो हो, तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। दोस्तों हम थोड़ा लेट में न्यूज़ लेकर के आएंगे, लेकिन परफेक्ट और जेन्युइन लेकर के आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। दोस्तों मेरा सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। चलो वीडियो लंबा हुआ है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जानकारी आपको पूरी दिए हैं, जानकारी समझ में आई होगी।